दुनिया में कुछ ऐसे मुल्क हैं जिन पर हमला करके कुछ ही दिनों में उन पर कब्जा किया जा सकता है क्योंकि उनके पास आर्मी और असलहे की कमी है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जिन पर हमला करने के लिए बड़े बड़े ताकतवर तरीन मुल्कों को भी 1000 बार सोचना पड़ेगा, और अगर उन पर कोई हमला कर भी दे तो इन ममालिक से जीतना नामुमकिन है। इन ममालिक से जंग में ना जीतने की वजह है ताकतवर तरीन दोस्त, ताकतवर आर्मी और इन ममालिक की जोग्राफी। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे ही ममालिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप भी जान सकें कि ऐसे कौन से मुल्क हैं जिनको हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सी बात है। मैं हूं मोहम्मद यासीन और आप देख रहे हैं स्टोरी फैक्ट्स टीवी। नंबर 10, रशिया। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। अगर आपको ये जानना है कि रशिया से जंग जीतना कितना मुश्किल है तो आपको अपने वक्त के सबसे ताकतवर तरीन लोग यानी हिटलर और नेपोलियन से पूछना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको टाइम मशीन की जरूरत पड़ेगी। नेपोलियन और हिटलर ने अपनी पूरी फौज और ताकत के साथ रशिया पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी। रशिया की सेफ्टी की वजह उसकी जोग्राफी है। इसकी ज्यादातर जमीन पहाड़ों, जंगलों और बर्फ से घिरी हुई है। वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त जब हिटलर ने रशिया पर हमला किया था तो रशियन आर्मी जर्मनी की आर्मी से लड़ी नहीं बल्कि पीछे हटती गई। रशियन आर्मी ये बात जानती थी कि रशिया इतना बड़ा है और जर्मनी की आर्मी ये इतना बड़ा एरिया पार नहीं कर पाएगी बल्कि बर्फ में सर्दी की वजह से ही मर जाएगी, और फिर ऐसा ही हुआ। नाजी आर्मी के बहुत सी सिपाही ठंड की वजह से ही मर गए। इस वक्त रशिया दुनिया का तीसरा बड़ा ताकतवर तरीन मुल्क है और इसके पास दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन हथियार हैं, इसलिए इससे जीतना नामुमकिन है। नंबर 9, ईरान। सऊदीया, तुर्की और अमेरिका ईरान के सख्त तरीन दुश्मन हैं और इन तीनों मुल्कों के इकट्ठा होने के बावजूद ईरान पर कोई भी मुल्क हमला नहीं कर सका। ईरान के पास 5 लाख सिपाही, 1650 टैंक्स और 137 फाइटर प्लेन्स हैं। एक बड़ी जंग लड़ने के लिए इतने हथियार काफी होते हैं। इससे कई ज्यादा हथियार अमेरिका और दूसरे मुल्कों के पास हैं, लेकिन इस मुल्क में घुसना इसके पहाड़ी इलाकों की वजह से मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सी बात है। ईरान के पास बहुत से अंडरग्राउंड मिलिट्री स्टेशंस हैं जो ईरान की जमीन के तकरीबन 600 मीटर नीचे बने हुए हैं। नंबर 8, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की दुश्मनी दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर ममालिक से है, लेकिन सवाल यह है कि फिर नॉर्थ कोरिया पर कोई मुल्क हमला क्यों नहीं करता। तो इसकी एक वजह यह है, नॉर्थ कोरिया में मौजूद ये प्रेसिडेंट जिसका नाम किम जोंग है। ये शख्स अमेरिका और उस जैसे खतरनाक मुल्कों की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। नॉर्थ कोरिया के पास 10 लाख सिपाही, 4500 टैंक्स और 220 फाइटर प्लेन्स हैं। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं और जंग की सूरत में किम जोंग इसे चलाने में जरा भी देर नहीं करेगा। किम जोंग ने अपने मुल्क में इंतहाई सख्त कानून नाफिज कर रखा है, लेकिन इसके बावजूद इस मुल्क की आवाम अपने प्रेसिडेंट को एक बड़ा लीडर मानती है। नॉर्थ कोरिया की 90% आवाम की सपोर्ट किम जोंग को है। नॉर्थ कोरिया पर कब्जा करना भी नामुमकिन सी बात है। नंबर 7, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन मुल्कों में होता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ जंग करके उस पर कब्जा करना बहुत मुश्किल है। किसी भी मुल्क पर कब्जा करने के लिए उस मुल्क की आर्मी को शिकस्त देना पड़ती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से जीतने के लिए इसकी आर्मी नहीं, इसकी जोग्राफी को शिकस्त देनी होगी। ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा मुल्क है ही नहीं जो ऑस्ट्रेलिया पर हमला कर सके। अगर आप इस मैप को देखें तो दुनिया पर मौजूद बड़े ताकतवर तरीन ममालिक ऑस्ट्रेलिया से बहुत दूर हैं और बीच में समंदर है। जापान ऑस्ट्रेलिया से तकरीबन 11,000 किलोमीटर दूर है। अगर कोई मुल्क ऑस्ट्रेलिया पर हमला करता भी है तो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। ऑस्ट्रेलिया की 95% आबादी समंदर के किनारे रहती है और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान का सारा एरिया बिल्कुल खाली है जो जंगलों पर मुश्तमिल है, और इन्हीं जंगलों में कहां पर आर्मी के बेस हैं ये कोई नहीं जानता। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने ऑस्ट्रेलिया पर हमला भी किया था, लेकिन इन्हीं जंगलों की वजह से जापान को वापस भागना पड़ा। नंबर 6, इसराइल। इसराइल एक छोटा सा मुल्क है और इसका शुमार अरब ममालिक में होता है। इसराइल की अपने साथ जुड़े बाकी मुल्कों से भी दुश्मनी चल रही है, लेकिन फिर भी इसराइल पर आज तक कोई कब्जा नहीं कर सका। इसकी आर्मी में सिर्फ 1,75,000 सिपाही हैं। आपको ये बात सुनकर हैरत होगी कि इसराइल की हर औरत को कम से कम 2 साल और मर्द को कम से कम 3 साल आर्मी में रहना पड़ता है। इसीलिए इसराइल में मौजूद हर शहरी के पास आर्मी ट्रेनिंग होती है। दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन मुल्क अमेरिका इस वक्त इसराइल का बहुत अच्छा दोस्त है और अमेरिका की इसराइल को पूरी सपोर्ट हासिल है। इसराइल ने इस वक्त दुनिया का सबसे एडवांस मिलिट्री डिफेंस सिस्टम भी बना लिया है, यानी इस मुल्क की हदूद के अंदर कोई भी मिसाइल इंटर नहीं हो सकता। नंबर 5, कनाडा। कनाडा रशिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है
اس کی آرمی میں صرف 95,000 سپاہی ہیں۔ کینیڈا میں موجود جنگلوں اور برفیلے پہاڑوں کی وجہ سے اس ملک پر قبضہ کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ اس ملک کی حفاظت اس ملک کی آرمی نہیں بلکہ اس ملک کے جنگل اور پہاڑ کرتے ہیں۔ کینیڈا کا اپنے پڑوسی ملک امریکہ کے ساتھ کافی اچھا رشتہ ہے۔ اگر کوئی ملک کینیڈا پر حملہ کرتا ہے تو کینیڈا کو امریکہ کی پوری مدد حاصل ہے، اس لیے اس حملہ کرنے والے ملک کو امریکہ کے ساتھ بھی لڑنا پڑے گا۔ نمبر 4، سوئٹزرلینڈ۔ سوئٹزرلینڈ کا شمار دنیا کے پیسفل کنٹریز میں ہوتا ہے۔ اس ملک کی آرمی میں 1,50,000 سپاہی ہیں اور 155 ایئر کرافٹس ہیں۔ اس ملک سے لڑنے کے لیے دشمن کو ان برفیلے پہاڑوں کو کراس کرنا ہوگا اور ایسی برفیلی جگہوں پر لڑنا کسی آرمی کے لیے ناممکن سی بات ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے پڑوسی ممالک جرمنی، فرانس اور اٹلی کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، تو جو بھی دشمن ملک حملہ کرے گا تو اس کو پہلے ان ممالک کے ساتھ لڑنا پڑے گا۔ نمبر 3، بھوٹان۔ بھوٹان انڈیا کا پڑوسی ملک ہے۔ اس کی آرمی میں صرف 6,000 سپاہی ہیں اور اس کے پاس ایئر فورس بھی نہیں ہے، یعنی اس ملک کے پاس ہوائی جنگ لڑنے کے لیے ایک طیارہ بھی نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس ملک پر قبضہ کرنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ یہ دنیا کے ان ملکوں میں شامل ہے جن پر آج تک کسی نے حملہ نہیں کیا سوائے دا گریٹ برٹن کے۔ سن 1700 میں برٹش امپائر نے بھوٹان پر حملہ کیا تھا لیکن قبضہ کرنے میں ناکام ہوئے تھے۔ بھوٹان ہر طرف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے، اس لیے کسی بھی دشمن ملک کی آرمی کا ٹینکس کے ساتھ یہ پہاڑ کراس کرنا ناممکن سی بات ہے۔ بھوٹان کو انڈیا کی پوری حمایت حاصل ہے۔ انڈیا اس چھوٹے سے ملک کو پیسوں کے ساتھ اسلحے کی امداد بھی دیتا ہے۔ نمبر 2، پاکستان۔ پاکستان پر قبضہ کرنا بھی ناممکن سی بات ہے۔ انڈیا، افغانستان، ایران اور اسرائیل جیسے ممالک نے 1000 بار پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش کی، لیکن پاکستان آرمی نے ان کو منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان کے پڑوسی دشمن ممالک آئے روز بزدلانہ کاروائیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان ممالک کو منہ کی کھانا پڑتی ہے۔ پاکستان کے پاس 150 نیوکلیئر میزائل ہیں اور اس کی آرمی کی تعداد تقریباً 7 لاکھ ہے۔ پاکستان کے پاس دنیا کا سب سے خطرناک ترین غوری میزائل ہے، اس لیے پاکستان سے جنگ جیتنا ناممکن ہے۔ نمبر 1، امریکہ۔ امریکہ کو شکست دینا بھی کافی مشکل کام ہے۔ یہ دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے۔ اس کی آرمی میں 14 لاکھ سپاہی ہیں اور ان کے پاس 7,000 سے زیادہ نیوکلیئر ویپنز بھی ہیں، جن میں سے 2 کا استعمال یہ کر چکے ہیں، جو جاپان میں ناگاساکی اور ہیروشیما پر مارے گئے تھے۔ امریکہ پر حملہ کرنے کے لیے جو دشمن ملک اتنی طاقت رکھتا ہے وہ اس سے بہت دور ہے۔ اس ملک تک پہنچنے کے لیے اس سمندر کو پار کرنا ہوگا اور دشمن ملک کو اس سمندر میں چھپی امریکہ کی نیوی فورس امریکہ کی حدود تک نہیں پہنچنے دے گی۔ یہ تھے دنیا کے ٹاپ 10 ملک جن سے جنگ جیتنا انتہائی مشکل کام ہے۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے سٹوری فیکٹس ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ روزانہ ایسی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں، اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ویڈیو آنے کی صورت میں آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔